सुप्रभात विद्यार्थियों। आज मैं हिंदी व्याकरण के प्रश्न उत्तर आपको एक बार दोबारा से कराने जा रही हूँ। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा वो क्या है, पत्रकारीय लेखन है वो किसे कहते हैं। अब पत्रकारीय लेखन है वो किसको कहते हैं, अखबार या समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। उसी को पत्रकारीय लेखन है वो कहते हैं। अब जो हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है, पत्रकारिता का संबंध किससे है। अब पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित करना, संपादक द्वारा संपादित कर पाठकों तक पहुंचाने से है। लेकिन हर सूचना समाचार नहीं होती है। समाचार के संपादन में तथ्यपरकता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता और संतुलन जैसे सिद्धांतों को ध्यान में रखना पड़ता है। वही हमारा पत्रकारिता, इसी के कारण यही हमारा पत्रकारिता से संबंध हमारा होता है। अब है अगला प्रश्न हमारा कि समाचार क्या होते हैं। अब जो हमारे समाचार बोले जाते हैं वो समाचार होते क्या हैं। हर सूचना समाचार नहीं होती। समाचार किसी ताज़ी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिससे अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़े, वही हमारा समाचार होता है। कोई भी घटना है, कोई भी सूचना है, वो सभी हमारी समाचार नहीं हो सकती। लेकिन समाचार हमारे वही होते हैं जहाँ लोगों का अधिक से अधिक लोगों की उसमें रुचि हो। ताज़ा कोई भी घटित जो जानकारी होती है वही हमारे समाचार कहलाती हैं। अब समाचार कैसे लिखे जाते हैं। अब समाचार कैसे लिखे जाते हैं। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप है समाचार लेखन वो होता है। आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालीन और अंशकालीन पत्रकार ही लिखते हैं। पूर्णकालीन पत्रकार कौन से होते हैं और अंशकालीन कौन से होते हैं, कल मैं आपको दोनों ही बता चुकी थी। इन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। समाचार है वो एक खास शैली में लिखे जाते हैं। समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। इसके बाद वे पैराग्राफ में कम महत्वपूर्ण सूचनाएं और तथ्य हैं वो दिए जाते हैं, अर्थात इसे उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है तब तक समाचार खत्म नहीं हो जाते। समाचार लेखन की शैली है वो उल्टा पिरामिड शैली के नाम से भी जानी जाती है। तो इसी प्रकार हम समाचार वो लिखते हैं। अब ये मैं प्रश्न आपको पहले भी बता चुकी थी कि उल्टा पिरामिड शैली है वो होती क्या है। उल्टा पिरामिड शैली वो होती है कि जहाँ समाचारों में सबसे पहले सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात, उसके बाद कम महत्वपूर्ण बात और लास्ट अंत में सबसे कम महत्वपूर्ण बात कहकर समाचारों का समापन है वो कर दिया जाता है। और इसकी शैली है वो उल्टा पिरामिड के समान होने के कारण इसे उल्टा पिरामिड शैली भी कहते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य या सूचनाएं यानी क्लाइमैक्स पिरामिड का सबसे नीचे में न होकर सबसे ऊपर होता है, इसीलिए इसे उल्टा पिरामिड शैली भी कहते हैं। अब कल मैंने जो प्रश्न कराया था उसमें था कि पत्रकारिता के विभिन्न प्रकार कौन कौन से थे। ये प्रकार मैं आपको करा चुकी थी। पहला था खोज परक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वाचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता और पीठ पत्रकारिता। अब ये सारी पत्रकारिता हैं, ये कैसे लिखी जाती है। अब खोज परक पत्रकारिता है वो क्या होती है। खोज परक पत्रकारिता में गहराई से छानबीन करके तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है और जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जाता है वही खोज परक पत्रकारिता है वो कहलाती है। यह सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है। खोजी पत्रकारिता का नया रूप टेलीविज़न या स्टिंग ऑपरेशन के रूप में भी सामने आया है। अब दूसरा था विशेषीकृत पत्रकारिता से क्या आशय है। पत्रकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह घटनाओं की तह में जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे और इसके लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। पत्रकारिता के हिसाब से विशेषज्ञता के 7 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। इसमें संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता तथा फैशन और फिल्म पत्रकारिता शामिल हैं।